बिलियन, उसी में जो है आगे हेडिंग है भार या द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, भार या पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो उसे भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि भार या द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार या द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का भार बटा विलयन का भार ग्राम में और मल्टीप्लाई 100। अर्थात कह सकते हैं, इसको दूसरा भी डिफिनेशन बता सकते हैं। जैसे एक डिफिनेशन हम बताए कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो उसे भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा हेडिंग है आयतन प्रतिशतता। या भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता कि भार आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं? तो भार आयतन प्रतिशतता बता रहा है कि विलेय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ जैसे ये विलेय था वैसे विलेय पदार्थ का ग्राम में, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित हो। यहाँ पे था कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, अब इसमें हो रहा है कि 100 मिलीलीटर आयतन में या विलयन में 100 मिलीलीटर जो विलयन है उस विलयन में घुली हो उसे भार या आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अर्थात लिख सकते हैं कि भार आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में और मल्टीप्लाई 100। यानी कह रहा है कि विलेय पदार्थ की वो ग्राम में वह मात्रा, ये विलेय हो गया, ये ग्राम लिखा है, कोष्ठ में लिखा है जी का मतलब है ग्राम, कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित हो, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित हो, भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अथवा ये भी कह सकते हैं कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। दो डिफिनेशन बन रहा है, जैसे पहले वाले में भी था भार या द्रव्यमान प्रतिशतता में कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। या ये भी बताया जा रहा है कि विलेय पदार्थ का ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित हो भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तीसरा हेडिंग है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं? कि जैसे यहाँ पे था कि भार या द्रव्यमान प्रतिशतता था तो उसमें विलेय का भार था और विलयन का भार था। अब इसमें आयतन प्रतिशतता है, अर्थात कह सकते हैं कि विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होती है। विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होती है विलेय की आयतन प्रतिशतता, विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात लिख सकते हैं यहाँ से कि आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में और मल्टीप्लाई 100।
विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में मल्टीप्लाई 100, अर्थात कह रहा है कि विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होती है उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अथवा इसका दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। कि विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। देखिए एक बार और शुरू से बताते हैं, यह भार या द्रव्यमान प्रतिशतता है। भार या द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं? कि कह रहा है कि विलेय का ग्राम में वह मात्रा, यह विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होती है या 100 ग्राम विलयन में घुली होती है उसे भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। कह रहा है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में, जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होती है या घुली हुई होती है उसे भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अथवा इसका दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को, यहाँ पे जैसे भार और द्रव्यमान लिखा है वहां पे अब ग्रामों की संख्या कर देंगे कि विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर? दूसरा है भार आयतन प्रतिशतता, यानी एक भार है दूसरा आयतन है, तो कह सकते हैं कि विलेय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर आयतन, यानी 100 मिलीलीटर आयतन जो है, जब मिलीलीटर कह दे तो वह आयतन है कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होती है उसे भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होती है उसे भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। दूसरा कह रहा है, इसका दूसरा डिफिनेशन कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, जैसे विलयन है कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को, यहाँ पे ब्रैकेट में जी लिखा गया है, जी का मतलब ग्राम की संख्या हो गया, ठीक है, कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। और इसका जो है तीसरा डिफिनेशन है आयतन प्रतिशतता। तीसरा है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं? कि विलेय पदार्थ के मिलीलीटर, विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा, विलेय पदार्थ के मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होती है। विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होती है उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अथवा ये भी कह सकते हैं कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे चल रहे हैं। पीपीएम में सांद्रता दिखाई दे रहा है। पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। और पीपीएम में सांद्रता जो है उसको जो है बताना है पीपीएम में सांद्रता क्या है। ठीक है,
तो देखिए पीपीएम में सांद्रता किसे कहते हैं, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात कह सकते हैं कि बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 मिलियन यानी 10⁶ होगा, किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों की संख्या को या ग्रामों की मात्रा को बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। अर्थात यहां से लिखेंगे कि पीपीएम में सांद्रता बराबर, पीपीएम में सांद्रता बराबर हो जाएगा कि विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटा बिलियन का भार ग्राम में और मल्टीप्लाई 10⁶। 10⁶ का मतलब हो गया कि वह क्या है, 1 बिलियन है। ठीक है, कि पीपीएम में सांद्रता का मतलब बता रहा है कि किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को या ग्राम की मात्रा को बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। बिलियन की पीपीएम में सांद्रता बराबर हो गया विलेय का भार ग्राम में बटा बिलियन का भार ग्राम में मल्टीप्लाई 10⁶। अब यह जो पीपीएम है उसको बताया कि पीपीएम को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अर्थात इसका डिफिनेशन बता रहा है कि किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं तो अब आता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। चलिए देखिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब दिखाई दे रहा है क्या? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, देखिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता किसे कहते हैं। कह रहा है कि किसी बिलियन में उपस्थित ग्रामों की संख्या को यानी 1 लीटर बिलियन, ये लिखा गया है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अर्थात बता सकते हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। अर्थात यहां से लिख सकते हैं कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटा बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, कह रहा है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता किसे कहते हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, लिखा गया है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को, जी लिखा गया नहीं, ग्रामों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं।
क्योंकि देखिए लिखा गया G/L हो गया है कि नहीं, ग्राम प्रति लीटर। तो वही कह रहा है कि बिलियन के 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब आगे आता है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? ठीक है, कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, जैसे ग्राम प्रति लीटर था में सांद्रता था, ठीक उसी प्रकार से मोलरता का डिफिनेशन है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। अर्थात मोलरता बराबर जो सूत्र होता है वो होता है कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन के मोलो, बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, यहीं से इसका डिफिनेशन बनाएंगे कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। समझ में आ गया कि 1 लीटर, ये लिखा गया आयतन, आ लिख कर 0 लिखा गया नहीं, आयतन है। ठीक है, कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। अर्थात बिलियन की मोलरता बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। अर्थात ये जो मोलों की संख्या लिखा गया है, तो मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। अर्थात मोलों की संख्या बराबर हो गया कि विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार। तो अब यदि मोलों की संख्या नहीं ज्ञात हो तो पहले मोलों की संख्या निकाल लेंगे भार बटा अणुभार से, उसके बाद से आयतन दिया रहेगा तो उसका मोलरता निकाल लेंगे। ठीक है,